पर जो जो नो कॉन्फिडेंस की जब वो तहरीक चल रही थी, तो लास्ट उनका जो फ्यू मंथ्स थे उस वक्त आपको याद होगा कि पीडीएम जो है बहुत एक्टिव थी, एक्टिवली काम कर रही थी। और शहबाज शरीफ जो है उनको फ्रंट पर आकर मतलब उनको चाह रहे थे कि ये वज़ीर आज़म हो, लेकिन नवाज शरीफ ने उस वक्त मना किया था कि आपको गवर्नमेंट नहीं लेनी, क्योंकि इस वक्त क्राइसिस चल रहे हैं और बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है कि ये क्राइसिस पर आप जो है वो कंट्रोल कर सके या फेस कर सके। लेकिन सबसे ज़्यादा मरियम नवाज वैसे ही उसमें सियासी बसीरत की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि एक सियासतदान होता है ना, वो कुछ आगे की तरफ भी देखता है, हालात को देखकर अंदाज़ा लगाता है। फिर उसके साथ मिलकर आसिफ जरदारी ने बहुत होशियारी से ये काम लिया और नून लीग को जो है वो चुना कि ये गवर्नमेंट में आए। वो भी पीडीएम भी गवर्नमेंट का हिस्सा है, लेकिन आपने देखा कि पीडीएम वाले उस वक्त ख़ास और मरियम नवाज वो किसी भी सूरत में चाहती थी कि इमरान खान साहब हट जाएं और उनकी गवर्नमेंट आ जाए, या ये भी नहीं चाहती थी कि उनकी गवर्नमेंट आए, लेकिन ये ज़रूर चाहती थी कि किसी भी तरह इमरान खान साहब हट जाए। फिर आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ को ऑफ़र लगाई कि आप वज़ीर आज़म हो, जिस पर नवाज शरीफ ने बहुत उनको रोका, लेकिन ये ज़िद थी मरियम नवाज़ की और आसिफ जरदारी की कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हो, और मरियम नवाज़ जो है अपनी ज़िद मना गई और फिर जो है वो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हो गए। और फिर क्या हुआ, आसिफ जरदारी ने बहुत ही होशियारी से क्या किया कि कंफर्टेबल जोन वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं या मिनिस्ट्रीज़ हैं वो अपने पास ले ली। आपने देखा कि बिलावल भुट्टो को फॉरेन मिनिस्टर लगाया उसने, आपने देखा कि हिना रबानी खर को मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया, और फिर क्या है कि बिलावल भुट्टो अब बाहर फॉरेन जो है वो विजिट्स पर जाता रहता है और वहाँ पर वो मीडिया टॉक्स करता है, लोगों से मिल रहा है और अपनी काफ़ी हद तक पीआर उन्होंने बना ली है और लोग अब उसे पहचान रहे हैं। तो ये भी आसिफ जरदारी की कामयाबी है। दूसरी बात ये कि जो भी डिफ़िकल्ट मिनिस्ट्रीज थी वो नून लीग को दी गई। आप देखें कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, पेट्रोल की कीमतें कितनी हाई हैं। आपने देखा कि फिनेंस मिनिस्ट्री है, फिनेंस मिनिस्ट्री भी नून लीग को दी गई, पहले मुफ्ता इस्माइल को, फिर जो है वो इसहाक डार को लाया गया और अब वो बुरी तरह फंस गए हैं, मईशत उनसे संभाली नहीं जा रही। तो ये आसिफ जरदारी का एक खेल था और बहुत होशियारी से उन्होंने डिफ़िकल्ट जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो नून लीग को देकर उनको एक तरह दफन करने की कोशिश की है, नून लीग को दफन करने की कोशिश की है और किसी हद तक वो कामयाब भी गए हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट भी आसिफ जरदारी पर रिलाई करने लगी है, ट्रस्ट करने लगी है। तो गाइज़ ये आसिफ जरदारी की हिकमत अमली है और आसिफ जरदारी हमेशा अपने जो है वो पत्ते ज़ाहिर नहीं करता, खामोशी से खेलता है और इस दफ़ा भी उसने ऐसा ही किया। और अब जो है वो डिफ़िकल्ट फेस जो है लोगों की जो तनकीद का निशाना है वो नून लीग है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आटे की लाइन में लोग मर रहे हैं। एग्रीकल्चर मुल्क होने के बाद भी हम जो है वो आटे के लिए परेशान है। हम जो है वो बेसिक जो राइट्स हैं, बुनियादी जो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है, उनके लिए लोग जो है वो परेशान है। ज़कात के पैसे लेने के लिए लोगों की लाइनें खड़ी होती हैं और जो है वो कोई ऐसा जो है वो हिकमत अमली नहीं बनाई जा रही कि एक तरीके से जो है गरीब लोगों को आटा पहुंचाया जाए या जो है वो ज़कात के पैसे दिए जाएं। तो ये गाइस लोग जो मर रहे हैं ये भी आटे के लिए, ये भी नून लीग को आगे इलेक्शन में मुंह की ना खानी पड़े इस वजह से। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि आसिफ जरदारी ने अब जो है वो जो पत्ते खेलने शुरू किए थे उसमें वो कामयाब भी हो गए हैं। अपनी पीआर भी बिलावल, क्योंकि आसिफ जरदारी को अब नहीं आना इलेक्शन में, ना तो उसको जो है वो गवर्नमेंट भी आना है। अब वो बिलावल के लिए जो भी कर रहा था, अपने जो रास्ते बना रहा था, वो सिर्फ ये चाहता था कि बाहर लोग जो है वो बिलावल को जाने, और ऐसा वो 80% कामयाब हो चुका है। लेकिन फिर भी गाइस बिलावल भुट्टो की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें कहीं ना कहीं पर नाकामी ज़रूर नज़र आती है जब अमेरिका इमरान खान साहब के मामले पर इंटरफेयर करता है पाकिस्तान अफेयर्स पर। तो ये सारी जो है वो सूरत हाल है हमने आपके सामने रखी। महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोग मर रहे हैं, हुक्मरानों को इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए, अदरवाइज़
ये कौम जो है नून लीग को नहीं छोड़ेगी। आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।